भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 8th क्लास एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 3.3 है, चैप्टर नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम 3.3 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। सबसे पहले तो देखिए एडी इक्वल, एडी ये है, एडी इक्वल होगी किसके, बीसी के। अब रूल क्या लिखना है आपको, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि भाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम गिवन हो उसका ईच पेयर जो अपोजिट साइड्स का होता है, जैसे कि ए डी इक्वल होगा बी सी के और जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है डी, एंगल डी सी बी, एंगल सी यहाँ है, वो अपने अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए के इक्वल होगा और इस एंगल को हम लिख सकते हैं बी ए डी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो रूल क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए एंगल सी एंगल ए के इक्वल आ। ध्यान रखना जो बीच में लेटर लिखा होता है उसी एंगल को हम चेक करते हैं, तो डी सी बी, ये सी एंगल बना। वैसे ही बी ए डी में ए मिडल में आया तो बी ए डी, तो ये एंगल बना। अब ओ सी, देखिए ओ सी ये वाली साइड है, ओ से लेकर के सी तक, तो ओ ए के इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है, ओ जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वो ए सी को भी बाइसेक्ट करेगा और बी डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो ओ सी है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए के। और आप रूल क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फिर यहाँ पर यह है कि एंगल डी ए बी, डी ए बी ये एंगल। फिर है सी डी ए, सी डी ए यानी कि ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑन ए ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट एंगल एक दूसरे के, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसी तरह से ए प्लस बी भी 180 डिग्री, बी प्लस सी भी 180 डिग्री, सी प्लस डी भी 180 डिग्री। फिलहाल ए और डी का जो एडिशन है वो बताना था, वो 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ y है और यहाँ 100 है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो आप लिख देना y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो क्या होता है, मतलब अपोजिट एंगल ऑन ए लाइन। सी जो है अब वो बी के अपोजिट काउंट किया जाएगा अगर ऑन ए लाइन बोलता है तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई जो x है और प्लस में जो 100 है वो 180 डिग्री के इक्वल रखोगे, फिर x यहीं रहेगा और 180 में से 100 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 80। तो x आपका आ गया 80 डिग्री, y आपके पास ऑलरेडी 100 डिग्री आ चुका था। अब बचा क्या, x के जो अपोजिट एंगल बच गया। अब x अगर 80 डिग्री आ गया तो उसके अपोजिट एंगल z है, तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 80, तो z को इक्वल टू 80 डिग्री लिख देना। सेम टू सेम वे में अब हम यहाँ आते हैं 50 प्लस x, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री होने की वजह से अगर ये 50 है तो x कितना होगा 130, क्योंकि 180 में से 50 को माइनस कर दो तो 130 डिग्री बचेगा। अब ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा z के इक्वल, क्योंकि देखिए ये एक लाइन है और ये लाइन है और दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो x और z आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू z, x 130 z भी 130। सेम टू सेम वे में y और x दोनों अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो जो x होगा वही y होगा, तो y भी कितना आएगा 130 डिग्री आएगा। तो x y z इसमें तीनों ही 130 डिग्री आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि जो ये साइन है 90 डिग्री का होता है और ये आपका एक x बन रहा है। तो x में क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये 90 डिग्री है तो x भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद हम ये वाली ट्रायंगल अगर लें
तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल वाई है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि जो एक्स है वो 90 डिग्री आ चुका था वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, तो x 90 रख दिया हमने, एक 30 ऑलरेडी गिवन था, एक एंगल y है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30 120, 120 उधर जाके माइनस हो गया, तो y जो है वो आपके पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें यही निकालना था, x आ गया 90 डिग्री, y आ गया 60 डिग्री। अब हमें z भी निकालना है। तो देखिए z और y दोनों अल्टरनेटिव एंगल है, ये y है ये z है, तो जो y होगा वही z होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ये अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, तो जो y है वही z होगा। और y आपके पास आ चुका था 60, तो z भी 60 आएगा। अब देखिए ये z है और ये 80 है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये 80 है तो ये भी z जो है वो 80 आएगा। फिर आपके पास ये लाइन है इस तरह से, ये तो z और y अल्टरनेटिव एंगल हो गए, तो z 80 है तो y भी कितना होगा 80 होगा। अब या अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं तो y 80 ही आ जाएगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। अब x प्लस वाई, हमारे पास कंडीशन क्या है, जो x प्लस वाई है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑन ए लाइन ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑन ए पैरेललोग्राम ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। तो अगर y 80 आ गया तो सीधी सी बात है x कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि 80 को माइनस कर दोगे 180 में से। इसके बाद हमारा नंबर आता है यहाँ पर, देखिए ये है 112 और ये है y, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। अब एक ही ट्राइंगल के अंदर दो एंगल पता हो, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, तो x प्लस 40 प्लस 112, तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक एंगल x हो गया, एक एंगल हमारे पास 40 हो गया और एक एंगल हमारे पास 112 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल सम 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से जो x है और ये प्लस में हो जाएंगे दोनों 152, क्योंकि 112 प्लस 40 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x यहीं रहेगा, 180 प्लस 152 है, राइट साइड जा करके माइनस में 152 हो जाएगा। अब इन 180 में से 152 माइनस करोगे तो 28 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये 28 डिग्री आ चुका है, यानी कि हमारे पास जो x है वो 28 डिग्री आ चुका है। अब x और z दोनों अल्टरनेटिव एंगल, देखिए लाइन है इस तरह से आपके पास एक z टाइप का बन रहा है, तो ये x और z दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो z भी कितना आएगा 28 डिग्री। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स थे, मैंने बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की एक्सरसाइज के लिए मैं धीरे धीरे करके एग्जाम्पल वाइज एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट एनसीईआरटी को सोल्व करता जा रहा हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं उनको समझने के बाद एक बार खुद से सोल्व करके ज़रूर देखें। या तो आपसे फर्स्ट टाइम में ही सारे आंसर निकल आएंगे, नहीं आता है कोई क्वेश्चन डाउटफुल होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक करके दोबारा समझ सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में डाल दो सर दिस क्वेश्चन इज स्टिल ए डाउट, तब मैं एक डाउट सेशन की वीडियो बना दूंगा और उसे अपलोड कर दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके।